तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू ड्रोन रूल्स के बारे में। तो जो इसमें पॉइंट होंगे डिस्कस के, वो फर्स्ट पॉइंट होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रोन्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ न्यू रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड रूल्स और इसके सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रोन्स के बारे में। जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं इन्हीं को ड्रोन्स कहते हैं। एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें ना ह्यूमन पायलट होते हैं, ना क्रू, ना ही पैसेंजर होते हैं। जो यूएवीज होते हैं, ये कंपोनेंट होता है यूएएस का। यूएएस स्टैंड फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होते हैं एक ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर और एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूएवीज। ठीक है। तो द फ्लाइट ऑफ यूएवीज में ऑपरेट अंडर रिमोट कंट्रोल, या तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट्स होती हैं या वेरियस डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के, जैसे autopilot assistant or fully autonomous aircraft that have no provision for human intervention। मीन्स इतना ऑटोनोमस है कि उसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दूसरा कंट्रोल सिस्टम ये होता है। तो जो यूएवीज डेवलप किए गए थे वो 20वीं सेंचुरी में किए गए थे ऐसे मिलिट्री मिशंस के लिए। मीन्स जहाँ ह्यूमन के लिए डेंजरस है, डर्टी है या डल एरिया होते हैं, ऐसी जगहों के लिए किए गए थे। लेकिन अब हर मिलिट्री का एक जो 21st सेंचुरी में हर मिलिट्री का एक एसेंशियल एसेट बन चुका है ड्रोन्स। और यहाँ तक कि एरियल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट डिलीवरीज, एग्रीकल्चर, पुलिसिंग एंड सर्विलेंस के लिए भी यूज़ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन के लिए, साइंस और स्मगलिंग के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। तो इसके बाद देख लेते हैं जो इसके कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं इसके बाद थोड़ा। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो लूप प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसमें दो टाइप के लूप्स होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और क्लोज लूप या हाइब्रिड कंट्रोल आर्किटेक्चर। ये दोनों एक ही हैं, क्लोज लूप और हाइब्रिड कंट्रोल आर्किटेक्चर। जो ओपन लूप कंट्रोल आर्किटेक्चर है, इसमें एक टाइप का पॉजिटिव कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है, जैसे फास्टर कर सकते हैं, स्लोअर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और विदाउट इसको कोई फीडबैक नहीं मिलता है यूएवीज के द्वारा। जो दूसरा है क्लोज लूप या हाइब्रिड कंट्रोल आर्किटेक्चर, इसमें सेंसर के थ्रू फीडबैक मिलता है और एडजस्ट बिहेवियर होता है इसका। मीन्स अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं स्पीड को, तो अपने आप इसकी जो टेल विंड होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपने आप एल्टीट्यूड 300 फीट तक जाके रिड्यूस कर सकता है। और जो ये ऑटोमेटिक होता है ये होता है पीआईडी के थ्रू। पीआईडी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। मीन्स हर सेकंड में सेंसर के थ्रू हमें फीडबैक मिलेगा एक सिस्टम को मीन्स वो भी उसी में इंक्लूड होगा, जो यूएवीज होंगी उसी में अटैच होगा वो सिस्टम। तो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जो भी उसमें कमी होगी। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा रूल्स के बारे में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे ड्रोन रूल्स 2021 के, उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट मांगे गए थे कि अगर ड्रोन को अगर ऑपरेट करना है, तो सिविलियंस अगर ड्रोन को ऑपरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट थे जो कि बाद में अबॉलिश कर दिए गए थे। सबसे पहले देख लेते हैं जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थे, वो 25 फॉर्म फिलअप करने पड़ते थे, जो अब गवर्नमेंट ने 5 कर दिए। और जो फ़ी थी 72 टाइप की थी, अब से 4 हो चुकी है। तो और इसमें जो वेरियस अप्रूवल लेने पड़ते थे, मीन्स सच एज यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेशन नंबर एंड एटसेट्रा, बहुत सारे हैं इसमें। तो इन सबको भी एबोलिश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसके एक एडिशन में ये है, जो पहले हम फ़ी सबमिट करते थे वो लिंक थी ड्रोन के साइज़ पे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि अब कोई भी ड्रोन उड़ाएगा तो सिर्फ पहले 3000 थी बिग उसके लिए, वो भी अब रिड्यूस करके 100 रुपीज़ कर दी है। तो ये अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये है। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग 3000 थी, नए रूल्स के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ है। और अदर वेरियस रिलैक्सेशन के बारे में करते हैं बात। तो इसमें जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इसने कहा है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें एक मैप होगा, मैप अटैच होगा, जिसमें 3 जोन होंगे, येलो, ग्रीन एंड रेड। ये डिमार्केट होंगे उस जोन, जो भी जोन होंगे डिमार्केट होंगे उस मैप में, ताकि ऑपरेटर को आसानी हो जहाँ वो ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे पहले येलो जोन था, वो 45 किलोमीटर अवे होता था। मीन्स अगर कोई भी एयरपोर्ट है उसके 45
किलोमीटर की रेडियस तक कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता था, लेकिन जो अब नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है इससे। अब आगे देखते हैं थोड़ा, तो आगे चलते हैं। तो अब ये बात आती है कि आर देयर सिक्योरिटी रिलैक्सेशन टू। हाँ, यस। पहले हमें लेना पड़ता था रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस के लिए, अथॉरिटी लेनी पड़ती थी, क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सब कुछ एबॉलिश कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब हमें कोई भी ऐसे वो लेनी नहीं पड़ेगी। और जो फॉरेन ऑनरशिप है, तो ये सब आएंगी अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर आएंगे, डीजीएफटी। अब पहले ये भी था कि हम जो भी डिलीवरी ड्रोन थे वो 300 केजी तक ही ले जा सकते थे। उनको एक मतलब एक पैरामीटर था कि 300 केजी तक ही पेलोड ले जाएंगे। लेकिन अब ये भी बढ़ा के 500 केजी तक कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब लास्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो ये भी लिबरलाइज़ किए गए हैं ये जो पुराने रूल्स से, तो इसके थ्रू एक शिफ्ट आया है। शिफ्ट आया मीन्स अगर कोई यूथ अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में तो इजीली बना सकता है। पहले के इतने सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, अब ओनली फ्यूज अथॉरिटीज़ लेनी पड़ेंगी हमें गवर्नमेंट से। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। बस इसमें हमें यही देखना पड़ेगा, थोड़ा एक सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट ठीक कर लेगी एक अच्छी सी पॉलिसी बना के। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन। और डिसलाइक क्यों किया है कमेंट में बता देना। और अपना यही एम है, वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेट, क्योंकि एजुकेट करोगे किसी को तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपनी लाइफ में। ठीक है। और एक कोट है, सम डे इज़ नॉट अ डे ऑफ द वीक। जो भी करना है आज करना है। कोई दिन कोई दिन ऐसे नाम का कोई दिन किसी वीक में होता नहीं है। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।